आज मैं बात करूंगा टोनेल फंगस पे कि इसमें पाँव के नाखून और इसके इर्द गिर्द मौजूद स्किन इन्फेक्टेड हो जाती है और आप इसे बहुत आसानी से घर में ठीक कर सकते हैं। तो ये फंगस है क्या? बेसिकली फंगस फैमिली में ईस्ट और मोल्ड शामिल हैं और फंगस की मुख्तलिफ किस्में होती हैं। तो इस स्पेसिफिक फंगस को डर्मेटोफाइट कहते हैं। इसे बढ़ने के लिए गर्म और नमी वाले माहौल की तलाश होती है। तो जूते इसके लिए एक बेहतरीन जगह है जो इसकी ग्रोथ के लिए एक साजगार माहौल मुहैया करते हैं। यहाँ ये फंगस अपनी तादाद बढ़ाती है और ये इसका सर्वाइवल मैकेनिज्म है और ऐसी जगहों पर ये ज्यादा अरसे तक जिंदा रह पाती है। जो बात जानना जरूरी है वो ये है कि हमारी बॉडी में फ्रेंडली और पैथोजेनिक फंगस यानी बीमारी पैदा करने वाली फंगस दोनों हर वक्त मौजूद होती हैं। फ्रेंडली फंगस हार्मलेस है, ये बॉडी को नुकसान नहीं पहुंचाती और ये इन फ्रेंडली जरासीमों के ग्रुप का हिस्सा है, माइक्रोबायोम्स का हिस्सा है जो खुराक में मौजूद ग़िज़ा के अज्जा को सही से हजम और जिस्म में जज्ब करने में बॉडी की मदद करते हैं। और दूसरी तरफ है पैथोजेनिक फंगस यानी बीमारी पैदा करने वाली फंगस और ये बॉडी में इंफेक्शंस की वजह बनती है। बॉडी के नॉर्मल फंक्शन करने के लिए पैथोजेनिक फंगस और फ्रेंडली फंगस दोनों का बैलेंस रखना बहुत जरूरी है। वीक इम्यून सिस्टम, कमजोर मुदाफाती निज़ाम और हमारी बैड ईटिंग हैबिट्स और माजी में बहुत ज्यादा एंटीबायोटिक्स का इस्तेमाल और बुरे लाइफस्टाइल की वजह से बीमारी पैदा करने वाली फंगस की तादाद बढ़ने लगती है, क्योंकि ये फंगस बॉडी के साथ म्यूचुअल सिम्बायोटिक रिलेशनशिप में रहती है, जिसमें बॉडी ना सिर्फ इसे रहने के लिए गर्म और नमी वाला साजगार माहौल मुहैया करती है बल्कि इसके साथ साथ खाने के लिए कार्बोहाइड्रेट्स भी देती है। कार्बोहाइड्रेट्स मतलब हमारी खाई जाने वाली खुराक में मौजूद शक्कर। इसके बदले में ये हमारी खुराक में मौजूद विटामिन, मिनरल्स और न्यूट्रिएंट्स को हमारे सिस्टम में जज्ब करने में मदद करती है। गुड फंगस और बैड फंगस की रेशियोज को बैलेंस रखना इम्यून सिस्टम का काम है। बॉडी का मुदाफाती निजाम जब वीक हो जाता है तो डर्मेटोफाइट फंगस की ग्रोथ आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है। एंटी फंगल ट्रीटमेंट ऑप्शंस में लेमेसेल कॉमनली 2 से 3 महीने के लिए इस्तेमाल की जाती है। डीप पेनिट्रेशन के लिए इसका इस्तेमाल लंबे अरसे तक किया जाता है ताकि ये सेल्स तक अच्छे से पहुंच सके, लेकिन ये ड्यूरेशन लीवर के लिए बहुत चैलेंजिंग हो जाता है। लीवर डैमेज होता है और लीवर एंजाइम बढ़ जाते हैं, लिपस डेवलप हो सकता है जो कि एक ऑटोइम्यून कंडीशन है। बॉडी अपने ही सेल्स पर अटैक करने लगती है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम मुतासिर होता है, आप डिप्रेशन में जा सकते हैं, लॉस ऑफ टेस्ट, जायका खत्म हो जाता है या जॉन्डिस, इवन एलोपेशिया, हेयर लॉस, बाल झड़ने लगते हैं। अगर आप इन सारे साइड इफेक्ट को सामने रखें और इसके नेगेटिव इंपैक्ट को सामने रखें प्लस सक्सेस रेट को जो कि सिर्फ 30 से 40% है, तो ये ट्रीटमेंट ऑप्शन एक बेहतरीन चॉइस बिल्कुल भी नहीं हो सकता। अल्टरनेटिव्स पे बात करें तो कुछ नेचुरल रेमेडीज हैं। पहले नंबर पे एप्सम साल्ट मैग्नीशियम सल्फेट, ये एक बेहतरीन रेमेडी है। इसमें आप 2 टीस्पून मैग्नीशियम सल्फेट 4 कप नीम गर्म पानी में अच्छी तरह हल कर लें और फिर 15 मिनट के लिए अपने पाँव इसमें भिगो कर रखें। नेल क्लीनिंग ब्रश की मदद से इन्फेक्टेड नाखून और सराउंडिंग स्किन को अच्छी तरह से स्क्रब करें। ये अमल रोजाना दोहराएं और 15 मिनट के बाद बाहर निकालें और फिर टॉवल के साथ अच्छी तरह से साफ कर लें। हेयर ड्रायर का इस्तेमाल करें, जिल्द और नाखून खुश्क होने चाहिए। इस बात का आप ख्याल रखें कि दोबारा आप जब भी नाखून काटें तो वो गुलाई में काटें, नाखून काटते हुए स्किन के अंदर तक ना जाएं, क्योंकि इस तरह से इन्फेक्शन बढ़ने का खतरा और बढ़ जाता है। लोग ये समझते हैं कि इस तरह से वो फंगस को साफ कर रहे हैं। दिन का ज्यादा वक्त सैंडल्स पहन कर गुजारें, बंद जूतों का इस्तेमाल कम करें ताकि पाँव में हवा लगती रहे और एयर सर्कुलेशन अच्छा रहे। ये अमल दिन में एक बार जरूर करें, 5 से 6 हफ्तों तक करें। थोड़ा लंबा प्रोसेस है, इसे स्पीड अप करने के लिए आप साथ में कुछ चीजें मिला लें जैसा कि टी ट्री ऑयल। इंपोर्टेड और अच्छी क्वालिटी का किसी भी ऑनलाइन स्टोर से आपको मिल जाएगा। ये थोड़ा सा महंगा मिलेगा क्योंकि ये ऑस्ट्रेलिया से आता है और वहां इसका इस्तेमाल आम है इन्फेक्शंस के लिए, एक्नी और डैंड्रफ के लिए। बहुत वाइड स्पेक्ट्रम है इसका, एंटी फंगल कंपाउंड है और माइसीलियम फंगस की ग्रोथ को रोकता है। फिर उससे भी एक सस्ता ऑप्शन है, वो है सिंपल आयोडीन, जिसे हम आम जुबान में पायोडीन बोलते हैं। ये आपको मार्केट से आसानी से मिल जाएगी। इसका भी सिर्फ 1 ड्रॉप आप रोजाना इन्फेक्टेड एरिया पर डालें। आयोडीन इस फंगस की ग्रोथ को इनएक्टिवेट कर देता है और इसकी ग्रोथ रुक जाती है। अगर आप आयोडीन के कलर की वजह से इसे पसंद नहीं करते क्योंकि इससे कपड़ों में दाग लगने का खतरा होता है, तो डीकलराइज्ड आयोडीन एक ऑप्शन है। ये आपको मार्केट से आसानी से मिल जाती है। इसका कोई रंग नहीं होता और ये थोड़ी सी कॉस्टली होती है। अदरवाइज नॉर्मल आयोडीन टिंचर भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, बहुत इनएक्सपेंसिव है। जिस बात का आपको ख्याल रखना है वो ये है कि अपने पाँव खुश्क रखें, रोजाना 10 से 15 मिनट के लिए धूप में जरूर बैठें, क्योंकि डायरेक्ट सन एक्सपोजर फंगस की ग्रोथ को रोकता है। ऐसा इन्वायरमेंट क्रिएट करें कि जिसमें फंगस ग्रो ना करे। प्रॉपर हाइजीन का ख्याल रखें, जूतों को डेली धूप लगवाएं, रोजाना नई और धुली हुई सॉक्स पहने। और एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट के फंगस की फूड सप्लाई को डिस्टर्ब करें और वो है कार्बोहाइड्रेट्स, एडिड शुगर, वेजिटेबल ऑयल, मैदे, चीनी और तेल से बचें। ये लाइफस्टाइल चेंजेस हैं। अगर आप इनकी आदत बना लेते हैं, कीटो डाइट और इंटरमिटेंट फास्टिंग करते हैं, तो ना सिर्फ ये फंगस खत्म होगी बल्कि इसके दोबारा वापस आने का रिस्क भी खत्म हो जाएगा। मैं उम्मीद करता हूं कि मेरी आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अपना ख्याल रखें, आपसे मुलाकात होगी अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज।